दुर्गा सप्तशती, जिसे देवी महात्म्य या चंडी पाठ भी कहा जाता है, भारतीय धार्मिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और इसमें लगभग 700 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में देवी दुर्गा की महिमा, शक्ति और विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है। इसकी रचना का उद्देश्य यह बताना है कि जब जब संसार में अधर्म, अहंकार और अराजकता बढ़ती है, तब देवी अपनी शक्ति से दुष्टों का संहार करती है और धर्म की पुनः स्थापना करती है। अब इससे पहले कि कुछ लोग वीडियो को स्किप कर दें, मेन टेकअवे हम आपको पहले ही बता देते हैं। दुर्गा सप्तशती का मुख्य संदेश है कि हर इंसान के भीतर असुर भी है और देवी भी। असुर हमारे नकारात्मक विचार और आदतें हैं, जबकि देवी हमारा आत्मबल, धैर्य और विवेक है। दैनिक जीवन में जब भी हम क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और भय से ग्रस्त होते हैं, तो हमें देवी का स्मरण कर अपने भीतर की शक्ति को जगाना चाहिए। देवी का प्रत्येक रूप हमें यह प्रेरणा देता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत ना हारें, चाहे परीक्षा का दबाव हो, नौकरी की समस्या हो या परिवार की कठिनाई। यदि हम साहस और धैर्य से काम लें, तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। अब आइए ग्रंथ को कुछ विस्तार से देखते हैं। दुर्गा सप्तशती को मुख्यतः 3 खंडों में विभाजित किया गया है: प्रथम चरित्र, मध्य चरित्र और उत्तर चरित्र। प्रथम चरित्र में देवी महाकाली की कथा आती है। यह वह समय था जब असुर मधु और कैटभ ने ब्रह्मांड को नष्ट करने की ठान ली थी। वे इतने शक्तिशाली थे कि देवता भी उनसे भयभीत हो गए। उस समय भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन थे और ब्रह्मा जी चिंतित थे। ब्रह्मा ने देवी महाकाली की स्तुति की और देवी ने विष्णु को जगाया। जागृत होकर विष्णु ने मधु और कैटभ का संहार किया। यह कथा यह संदेश देती है कि अज्ञान और आलस्य को नष्ट करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है और वह शक्ति देवी के रूप में प्रकट होती है। मधु और कैटभ नामक असुर अज्ञान और आलस्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे जीवन में भी यह 2 शत्रु सबसे बड़े अवरोधक हैं। यदि हम आलस्य में डूब जाएं, तो अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं, और यदि हम अज्ञान में रहें, तो गलत फैसले लेते हैं। अतः हमें महाकाली की शिक्षा को अपनाते हुए सतर्क, जागरूक और सक्रिय रहना चाहिए। इसका प्रयोग हम पढ़ाई, कामकाज और रिश्तों में भी कर सकते हैं। मध्य चरित्र में देवी महालक्ष्मी की महिमा का वर्णन है। इसमें महिषासुर की कथा आती है, जो अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी था। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। असहाय देवताओं ने एक साथ मिलकर देवी की आराधना की। उनकी प्रार्थना से देवी प्रकट हुई और सिंह पर सवार होकर उन्होंने महिषासुर और उसके सेनापतियों का विनाश किया। इस युद्ध का वर्णन अत्यंत विस्तृत और रोचक है। यही कारण है कि देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। यह कथा सिखाती है कि जब अन्याय और अहंकार अपनी सीमा लांघ देते हैं, तब दिव्य शक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। महिषासुर अहंकार और शक्ति के दुरुपयोग का प्रतीक है। हमारे दैनिक जीवन में अहंकार कई बार रिश्तों को तोड़ देता है और अन्याय को बढ़ावा देता है। जब हम अपने भीतर नम्रता और संतुलन लाते हैं, तभी हम सही निर्णय ले पाते हैं। महालक्ष्मी का संदेश है कि हमें शक्ति का प्रयोग केवल कल्याण के लिए करना चाहिए, न कि दूसरों को दबाने के लिए। कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में यह शिक्षा अत्यंत उपयोगी है। उत्तर चरित्र में देवी महासरस्वती की कथा आती है। इसमें शुंभ और निशुंभ नामक 2 दैत्यों का वर्णन है, जिन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। उनके अत्याचार से देवता बहुत दुखी हो गए। तब देवी ने अपने विभिन्न रूपों को प्रकट किया और शुंभ निशुंभ तथा उनके सहायक राक्षसों का वध किया। यहाँ देवी के अनेक स्वरूप जैसे कौमारी, वैष्णवी, वाराही, चामुंडा आदि का वर्णन मिलता है। इस भाग का संदेश यह है कि मोह, लोभ और भ्रम जैसे आंतरिक शत्रुओं का अंत केवल ज्ञान और विवेक की शक्ति से ही संभव है। शुंभ और निशुंभ लालच, मोह और भ्रम के प्रतीक हैं। अक्सर हम भौतिक वस्तुओं के मोह में फंसकर अपनी वास्तविक कर्तव्यों को भूल जाते हैं। इसका नतीजा मानसिक तनाव और असंतोष के रूप में सामने आता है। महासरस्वती हमें विवेक और ज्ञान के बल पर इन कमजोरियों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। यदि हम हर परिस्थिति को शांत मन और समझदारी से देखें, तो जीवन में संतुलन बना रहता है। निष्कर्षतः दुर्गा सप्तशती केवल देवी की विजय गाथा ही नहीं, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी देती है। मधु कैटभ,
महिषासुर, शुंभ निशुंभ वास्तव में हमारे भीतर के नकारात्मक भावों के प्रतीक हैं। अज्ञान, अहंकार, लोभ और मोह। देवी इन सब का नाश कर हमें याद दिलाती है कि सच्चा धर्म और शांति तभी संभव है जब हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जो सिद्ध करता है कि स्त्री शक्ति केवल करुणा और ममता की प्रतीक नहीं, बल्कि न्याय और धर्म की रक्षा करने वाली अदम्य शक्ति भी है। यह ग्रंथ हमें आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के शत्रुओं से लड़ने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है कि जब हम अपनी आत्मिक शक्ति को जगाते हैं तो किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सुनो और सुनते ही रहो। हमारा चैनल पुरातन ग्रंथों को सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का एक प्रयास है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम हिंदू धर्म ग्रंथों, साहित्य और इतिहास में से प्रेरणादायक कथाएं आपके लिए लाते रहते हैं।